So, good afternoon, everyone, all the online students. तो आधार अभिनंदन, मैं गिरीश दूधिया आपका स्वागत करता हूं। कौन बनेगा आईआईटीएन में? सही है। तो आज हम फिर टॉपिक शुरू करेंगे, अपना नया टॉपिक जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बिल्कुल करेंगे। तो आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम और उसमें ही ये बात कवर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही एक आसान और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। ये फील तभी आएगा जब पीएनसी अच्छे से आएगी। ठीक है। जिंदगी में आपने अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेटेस्ट अभी पढ़ा ही है और आपको उसके हिसाब से पता है कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, सब आपने बेसिक से पढ़ा है ना। और थोड़ा समझा भी, फील भी लिया है कि भाई किस तरह से हमारे पास अगर कुछ 3 ही जगह हैं और 3 ही लोग हैं, उन्हें अरेंज करना है तो 3 × 2 × 1 6, ये आपने बेसिक सीखा है ना। फिर आपने और भी चीज़ देखी है। ठीक है। 4 जगह और 4 लोगों को अरेंज करना तो आपको समझ आता है। लेकिन अगर कई बार आपने देखा हो कि हमारे पास जगह 4 हैं लेकिन उसमें से 2 जने ए सेम हो गए और एक बीसी हो गया, तो आप जानते हैं जब सेम हो जाता है आइडेंटिकल तो हम डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल 2 का, यू नो दैट। तो हम ये जानते हैं कि अगर आइडेंटिकल होता है तो हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। आपको पता है कि नहीं पता है? बताइए। क्या हो गया? एनवेलप वाले क्वेश्चन लाइव कर रहे हो क्या? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ये भी अभी जरा सा हंस रहे थे, हाँ सही में लिखा हुआ। ठीक है। ओके, अंडर द टेबल होगा। चलिए, तो फिलहाल मैं बात कंटिन्यू करूंगा, लेकिन कुछ एक दो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी करेंगे, आप बीच में याद दिला देना। फिलहाल मैं बता रहा हूँ बाइनोमियल का थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, है ना। नया टॉपिक, नया दिन, रिफ्रेश है तो अच्छा ही है। क्यों? आज तो गुरुवार भी है कि नहीं है? गुरुवार मतलब गुरु जी का वार, तो फिर आज कुछ जोरदार चीज़ हो जाए, है कि नहीं है? अरे ठीक है। वैसे आप लोग पढ़ चुके हो, मैं मानता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपको बहुत सारे जनों को बहुत कुछ आता भी होगा, मान लेते हैं। मान लो कि तुम्हें अभी कुछ नहीं आता है, मतलब मैं ये बस आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग अभी ये मान के चलो, अभी फिलहाल आप अभी नहीं आ रहा है, अभी आपको, है ना, नहीं आता कुछ भी। ठीक है। तो अभी अभी अपन शुरू से शुरू करेंगे क्या? ओके। तो रेडी है सभी लोग? बोलो, कर दे शुरू। ठीक है, सुनिए। अब सुनो, देखो अपन एकदम एकदम अपने घर की लैंग्वेज में पढ़ेंगे और फील पढ़ेंगे, है ना। उस तरीके से पढ़ेंगे जो श्रीनिवास रामानुजन जी ने अपनी 6ठी कक्षा में खुद ने सोचा होगा, वन व्हेन ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड। तब की बात है ये, जब वो खुद इतना सारा रिसर्च करके उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिख लिए थे, तब की बात है कि नहीं। तो जीएच हॉर्डी ने पहचाना भाई श्रीनिवास रामानुजन जी को कि भाई कितना यार, ये तो महान है, गजब कैलकुलेशन कर रहा है, क्या है इसके पास, कितने तगड़े न्यूरॉन्स है इसके। तो फिर उन्होंने पहचाना और फिर उसके रिसर्च पेपर देखे, तो उसमें ये बाइनोमियल थ्योरम के रिसर्च पेपर मिले। समझ में आ रही है? हम वहाँ से पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बचपन से। ठीक है। जब हम बहुत छोटे थे तो हमको सिर्फ बातें पढ़ाई गई और बताया गया कि भाई एलजेब्रा एक चीज़ होती है, मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल का बेसिक होता है, हमने कोई भी चीज़ सोची दिमाग में, 2 3 पाई 5 एक्स वाई, कुछ भी सोचा, वो सब क्या कहलाता है? मोनोमियल, यू नो दैट, है कि नहीं? अगर अपन उसको लिख लें ए और प्लस बी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 2 टर्म हो गए, तो 2 टर्म हो गए तो क्या बन गया? बाइनोमियल। अगर 3 टर्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। 2a + 3b + 4c क्या बन गया? ट्राइनोमियल, है ना। बात समझ रहे हैं आप? बोलो। ये रहा। तो इस तरह से ये है बाइनोमियल, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ट्राइनोमियल। तो इस तरह से आपको पता है, जैसे अगर 4 टर्म आ जाए a + b + c + d तो क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल, है ना। तो ये है बेसिक बातें जो हम जनरली अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझते हैं। लेकिन अगर अपन बात करना चाहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, व्हाट इज थ्योरम, हम बेसिकली यहाँ जो थ्योरम है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक्सपांशन। क्या है? एक्सपांशन। अब इसको एक्सपांशन बोलते हैं कि एक्सपेंशन बोलते हैं, आप बताइए। ये तो अंग्रेजी की बात हो गई, है कि नहीं है?
EXPAND इज एक्सपैंड, एंड EXPANSHISION तो क्या हो जाएगा ये एक्स। वैसे तो एक्सपेंशन ही बोलता हूँ मैं तो, है कि नहीं, लेकिन कई जने एक्सपांशन भी बोलते हैं, तो वो क्या सही है क्या गलत है आप देख लो, दोनों चीज़ वैसे मुझे लगता है एक ही होगी, है कि नहीं। मैं एक्सपेंशन बोलूँगा, है ना ये। तो एक्सपेंशन है बेसिकली, हम जो पढ़ने वाले हैं वो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो एक्सपेंशन मतलब प्रसार करना, प्रसार, है ना। तो कई जने जो पहली पहली बार में बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, तो एक बार मैंने ऐसे रैंडमली बोला कि चलो बताओ इसको एक्सपेंड करो, a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करो। तो कई इंटेलिजेंट लोगों ने ऐसे एक्सपेंड किया, देखो a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की, सर एक्सपेंड ही तो करना था, कर दिया एक्सपेंड। ऐसा नहीं करना है, समझ में आ रही है। तो इस तरह की चीजें अभी यहाँ पे नहीं चलेंगी, ये एक्सपेंशन नहीं है, हम ये वाला एक्सपेंशन नहीं पढ़ रहे हैं क्या, कि सर जो आपने बोला करो, आपने बोला फील्ड से, हमने कर दिया प्रसार, ये लो फैला दिया इसको, है कि नहीं है। ये प्रसार की बहुत ज्यादा फील नहीं लेनी है, हमें सही में फील लेनी है, तो हमें से ऐसे एक्सपेंड करना है कि खुल जाए, खुल जाए, है ना। तो पहले हम सीखेंगे कि बांधते कैसे, जब हमें मल्टीप्लिकेशन फील आएगा तो हम इसको सही में समझ पाएंगे कैसे आया, अब आएगा मजा, ठीक है। तो बात यह है कि ये तो हम जान गए, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल सब आप जानते हैं, बेसिक है। तो ये सब चीज़ें तो आप एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जानते ही हैं, इन सबको अभी फ़िलहाल ऊपर रख देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी ऊपर रख देते हैं, सब हम जानते हैं, ठीक है। आगे की बात अपन करेंगे बाइनोमियल के बाद। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि भाई समझ गए, देखो कुछ चीज़ें और भी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, जैसे आपको मैं डिग्री पूछूं तो आपको पता है कि एक्स, इसकी डिग्री कितनी है, एक्स की ए की डिग्री है कि नहीं है। अगर मैं बोलूँगा 2x³ तो कितने डिग्री का है, मोनोमियल है, 3 है। अगर मैं बोलूँगा केवल 3 तो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। अगर मैं बोलता हूँ 0 तो गलत जवाब, यहाँ से बर्बादी शुरू होती है, क्योंकि ये बेसिक्स है कि नहीं है। यहाँ पे आप 0 के इनटू में कुछ भी लगा सकते हो, 0 1 कुछ भी लगा सकते हो, है ना। तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। मैं यहीं से इसलिए पूछा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कितने बेसिक्स तक आप जानते हैं डिग्री के बारे में, तो यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिक चीज़ें। तो ये सिर्फ ऐसे ही बताया मैंने ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि 0 की कोई डिग्री नहीं होती, है कि नहीं है। तो ठीक है, बाकी आपको पता ही है, तो 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री का हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। तो जो पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री, ठीक है। ये तो है बेसिक चीज़ें एकदम, जो अपन 9th क्लास में तक पढ़ते थे। अभी जो हम बात करने वाले हैं, हम कुछ और बातें करेंगे, हमारे को रिसर्च फील्ड में जाना है, हमें सोचना है कि कैसे चीज़ें बाइनोमियल बनता है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि a प्लस बी, बेसिकली a प्लस बी जो है वो पावर 0 तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसको तो क्या सोचना, है ना, ये कोई है ही नहीं। तो ये तो क्या है, मतलब बहुत ही एक बेसिक चीज़ है। अगर a प्लस बी की पावर 1 देखें तो वो तो खुद a प्लस बी है, तो कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। नहीं जानते, हमें नहीं आता है, मैंने क्या बोला, नहीं आता है हमें, हमें आता ही नहीं है। हमें इंटू करना सीखना पड़ेगा अभी, और हम सीखेंगे। तो जब मैं इंटू करने बैठा तो मैंने देखा कि मेरे पास a प्लस बी था और a प्लस बी था, 2 a प्लस बी थे, बोलो। और मैं ये जानना चाहता हूँ, उम्मीद बेटा देखो इधर, ऐसे मत बैठो, इधर एक नस होती है वो दबती है और स्पाइनल कॉर्ड को संदेश देती है कि बेटा हमें आराम करना चाहिए, सही है कि नहीं है। इसीलिए कभी आप ऐसे बैठते हो तो धीरे 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 आपकी आंखें ऐसे, और फिर आप परमानेंटली किसी और दुनिया में पहुंच जाते हो क्या। इसीलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे अपन। तो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास कितने फैक्टर्स है बेटा, 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। और हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले डब्बे में से एक ही चीज बाहर आ सकती है ना, ए या बी, यहां से भी ए या बी बाहर आ सकती है, सही है नहीं। तो अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जना इससे मल्टीप्लाई हुआ तभी तो ए बना, फिर ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी बना, फिर बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो बी ए बना, और फिर क्या बन गया, बी बी। क्या बात सही है कि नहीं है। आप बात समझना कि मेरे पास ए स्क्वायर, वो तो इंटू कर लेना, बाद में देखा जाएगा। मतलब आपने देखा अल्टीमेटली 2 जगह फिल हो रही है, हेलो, 2 जगह फिल हो रही है। उस 2 जगह को फिल करने के लिए ये 2 डब्बे में से एक एक चीज निकालनी जरूरी है। इस डब्बे में कितने ऑप्शन है निकालने के लिए, 2, मतलब ए या बी कोई भी ऐसे, यहाँ भी, और आपस में म्यूचुअली कॉम्बिनेशन होके बन रहे हैं कुछ। तो क्या हुआ,
हमने बेसिकली क्या देखा कि हमारे पास वो दो जगह फिल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन थे। या तो दोनों ए आ सकते थे, या एक ए आ सकता था, एक बी आ सकता था, एक बी आ सकता था, ए आ सकता था, और एक बी भी आ सकता था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मुद्दे की बात है कि ये जो मैंने लिखा है उसको आप यूं समझ सकते हो कि देर आर, मेरे पास दो जगह फिल करनी है। क्लियर है? बोलो। और मेरे पास कितने ए पड़े? दो ए पड़े। मतलब बेसिकली मैं बोलता हूँ ए प्लस बी और ए प्लस बी है, दो फैक्टर्स हैं, है कि नहीं? और मुझे दो जगह भरनी है। क्लियर है? दो जगह फिल करनी है। और दो जगह फिल करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बात सोचते हैं, है ना? तो अब एक बात बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो दोनों ए आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी, या दोनों बी आ जाए। और अगर मैं बात करना चाहता हूं कि एक ए आए, क्योंकि obvious बात है कि हम अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं? हम अल्टीमेटली मैक्सिमम 2 सिलेक्शन करना चाहते हैं। सही है कि नहीं? आपके पास सिलेक्शन टोटल कितने चीजों का सिलेक्शन करना है बताइए? सिलेक्शन कितनी चीजों का करना है? आपको 2 ही करना है सिलेक्शन, है कि नहीं? क्योंकि अगर एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, तो दो फैक्टर है, दो फैक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो दो टर्म आएंगे ना हमारे पास, तभी तो ए स्क्वायर बन रहा है। मतलब अल्टीमेटली आपको या तो आप दोनों ए उठा रहे हो, तो आपने दोनों फैक्टर में को एक साथ ए उठा लिया। आर यू गेटिंग? आपने दोनों ए उठा लिया, मतलब कोई भी बी सिलेक्ट नहीं किया। बात समझ में आ रही है? मतलब या तो यहाँ पे नो बी, कोई भी बी का सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे बोलो, या ओनली वन बी, ओनली वन बी का सिलेक्शन हुआ, अरे बोलो, या दो बी का सिलेक्शन हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो एक बात हो गई कि अगर मैं केवल एक बी का सिलेक्शन कर रहा हूं, अगर मैं किसी एक बी का सिलेक्शन कर रहा हूं, तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बी यहां से उठाया, बी यहां से उठाया, तो यहां से उठाना नहीं है, तो ये बी ए से इंटू हो जाएगा। और अगर यहां से भी उठाया तो ऑटोमेटिकली यहां से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब दो प्लेसेस पर दो संभावना है, एक बार यहां आ सकता है बी, एक बार वहां भी आ सकता है। आर यू गेटिंग? इसलिए जो ए इंटू बी बनता है उसकी संभावना कितनी हो गई? दो। जबकि ए इंटू ए की संभावना कितनी बची? केवल एक। और यहाँ जो बी इंटू बी उसकी संभावना कितनी बची? केवल एक। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ट्वाइस, यहाँ वन। मेरी बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे वन। तो जो मैं कोफिशिएंट्स होते हैं, मेरी बात समझना आप, अगर आप एक बार कोफिशिएंट्स पे सोचना लग गए तो आपके लिए बाइनोमियल नहीं, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल चुटकियों का खेल होगा। थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, तो बच्चों का खेल था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना। हम अभी असली गेम पर आएंगे, जो ए प्लस बी का क्या है बच्चों? क्यूब है। उस पर आपको एक सेकंड में सब समझ में आ जाएगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लिखना कोई नहीं है, लिखोगे मत, दिमाग नहीं चलेगा। लिखना ही नहीं लिखना है। मैं बिना लिखे पूरी बाइनोमियल पढ़ा दूंगा, बिना लिखे। क्वेश्चन भी बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, समझ में आ रही है? बिना पेन चलाए कर सकते हैं लिटरली कोई भी क्वेश्चन। कैलकुलेशन के लिए पेन चलाओ, दिमाग लगाने के लिए पेन मत चलाओ। समझ में आ रही है? ये हथियार सिर्फ इसलिए है कि दिमाग में 10 कंटिन्यूस स्टोरेज सिस्टम नहीं है हमारे पास कि टक 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 टक, तो आंखों से पता चलता है हाँ ये पढ़ा है, अब कर लेते हैं। अगर दिमाग में इतना स्टोरेज होता तो वो भी कर सकते हो कर सकते हो, पर जो सोचने के लिए जगह चाहिए उसके लिए पेन चलाने की जरूरत क्या है? इसलिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है? अब ए प्लस बी का होल क्यूब में बेसिकली आपके पास ए प्लस बी और ए प्लस बी तीन फैक्टर है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो भी ऑनलाइन बैठे वो भी थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए इधर, है ना? तो तीन ए प्लस बी आ गया हमारे पास। अब अल्टीमेटली मैं क्या करना है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से अब अल्टीमेटली आप फील हो ना कि जो भी नेट आंसर आने वाला है ना, उसको पास जो भी चीज होगी वो तीन होगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई यहां से आएगा, कोई ना कोई यहां से आएगा, कोई ना कोई यहां से आएगा, और हर फैक्टर में से एक ही चीज आएगी। एक बात बिल्कुल श्योर है कि हमें टोटल मिला के सिलेक्शन कितनी कितनी जगहों का करना है? 3 जगहों का मतलब मेरे पास स्पेसेस कितनी है? 3 स्पेसेस है। अरे बोलो। और 3 स्पेसेस है, और मुझे इन 3 जगहों को भरना है। यहां से एक एक आ सकता है, मतलब मेरे पास 3 A's हैं और 3 B's हैं। बोलो। और एक बात बिल्कुल श्योर है कि यहां से ये वाला इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हर फैक्टर में से एक ही बाहर निकलेगा। सही बात है कि नहीं? तो अब मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि कितनी तरीके से मैं इन 3 जगहों को भर सकता हूं। कितनी जगह से मैं इन 3 जगह भर सकता हूं जिसमें कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ए ले सकता हूं, या 2 ए ले सकता हूं, 1 ए ले सकता हूं, कोई भी ए नहीं ले सकता हूं। सही है कि नहीं? का मतलब एक लॉजिकल बात समझ में आ गई मुझे कि मैं इसको ये फील ले लूं कि मुझे जो 3 जगह भरनी है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो 3 जगह भरनी है वो कितने तरीके से आ सकती है। तो सबसे पहले लॉजिकल बात है कि या तो मैं तीनों ए ले लूं, तीनों ए ले सकता हूं। आप बताओ, आपके पास 3 ए है, ए है ना? अरे बोलो।
वो भी इस डब्बे के अंदर, और आपको इस डब्बे में से कोई एक ही चीज निकालनी है। क्या मेरी बात समझ रहे है कि नहीं है? आप बताओ, मैंने यहाँ पे कितने टर्म्स लिखे? मैंने यहाँ पे 4 टर्म्स लिखे, टक 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 टक। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी थी और यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी, 2 इंटू 2 4, समझ नहीं? टोटल मिला के 4 है ये। आर यू गेटिंग? मेरी बात समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये 4 क्यों आया? ये 4 टर्म क्यों आए? क्योंकि यहाँ से या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये 2 इंटू 2, आर यू गेटिंग? और वो बाद में जाके वो बाद में जाके आपस में हो गए, वो बात अच्छी है, वो बाद में देखा जाएगा, है कि नहीं है? जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे, कुछ और पढ़ेंगे सिस्टम जहाँ पे ए बी और बी एक जैसे नहीं होते, तो दोनों जुड़ते नहीं है। जब वैसे मैट्रिक्स तो आगे जाके तब जुड़ेगा नहीं, तब इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो तब आपको और अच्छा सोचना है, लेकिन वो बाद में की बात है। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आ रही है कि टोटल टर्म्स कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होंगे। अब 8 में कुछ मिल गए तो अच्छी बात है, मिल जाएंगे, देखा जाएगा। पर एक बात समझते हैं कि मतलब हर डब्बे में से मुझे ए या बी ए या बी ए या बी निकालना है ना? ऐसा तो नहीं होगा ये इससे इंटू हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है? तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे 3 जगह भरनी है, तो मेरे पास क्या आ सकती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3 ए। तो पहला कॉम्बिनेशन है कि तीनों क्या आ जाए बच्चों? तीनों क्या आ जाए? ए। तो पहला कॉम्बिनेशन या तो तीनों ए आ जाए, है कि नहीं है? हो सकता है एक ए 2 ए आए और एक बी आए, हो सकता है एक ए आए और 2 बी आए, हो सकता है तीनों के तीनों बी आ जाए। सही है कि नहीं? बोलो। मतलब मैं ये बात समझ रहा हूं कि मेरे को 3 जगहों पे 3 चीजें भरनी है। अब आप खुद बताओ ना कि अब यहां पर जो 3 चीजें हैं वो क्या है? टक 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 टक, ये जो चीजें है ना, वो पता है क्या है? वो बता रही है कि पहले वाले फैक्टर से ए आया, दूसरे से भी आया, तीसरे से भी ए आया। आर यू गेटिंग? पहले वाले से ए आया, दूसरे वाले से आया, तीसरे वाले से बी आया। क्या मतलब? ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि मतलब मैंने तीनों फैक्टर में से ए उठा लिया, है कि नहीं? और उसकी संभावना केवल एक ही है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसकी संभावना केवल एक हो गई। लेकिन तू ये बात देख, ए स्क्वायर बी, ये जो ए बी आ रहा है, ये पता है क्या है? ये बता रहा है कि 3 जगहों पे ए ए बी है, वो भी तो 3 जगहों पे डिंग डोंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अरे बोलो, अरे 3 जने 3 जगहों पर डिंग डोंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बोलो। 3 आएगा बिल्कुल। वो क्या क्या होगा? क्या क्या होगा बताओ? वो क्या होगा? ठक ठक ठक, ए ए बी बी ए ए। दिखा आपको? क्या इसको बोल सकता हूं मैं 3C2? बोलो। 3 में से मैंने कोई भी 2 जगह सिलेक्ट करी। अगर 3C2 समझ में नहीं आ रहा पसंद, तो एक काम कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सही बोला। फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 कर लो। ये चीज तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 3 हो गई। अरे बोलो, क्या इसको समझ सकते हो? हमारे पास 3 जगह और कितने कॉम्बिनेशन हम जानते हैं सर? अच्छा, ए बी बी ए बी और बी ए, ये 3 हो गए। ये भी फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, समझ रहे हो? और इसके लिए तो पूरा फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आया समझ में? केवल 1। तो आपको दिखा कि बेसिकली इसकी संभावना है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? इसकी पॉसिबिलिटी केवल 1 है। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी? 3 है। इसकी कितनी है? 3 है। इसकी कितनी? 1 है। तो बेसिकली आप जो बाइनोमियल ए प्लस बी इंटू करते हो, उसकी फील ये है कि आप उन 3 जगहों को भर रहे थे और उनमें से एक चीज निकाल रहे थे। तो हमें देखना चाहते हैं कि 3 जगहों पे ए बी कितने तरीके से आ सकता है। वो तो हमें पता ही है कितने तरीके से आ सकता है, जो ए बी इधर होते रहेंगे, है कि नहीं है? तो एक ए बी ए हो गया हमारा। हमें आ गया समझ में? ए स्क्वायर बी कितनी तरीके से आ सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द कोफिशिएंट? व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट? बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है, ये जो कोफिशिएंट, हम जब इसको एक्सपेंड करके लिखने वाले हैं, जब मैं इसको एक्सपेंड करके लिखने वाला हूं कि पहले पहले क्या आया? ए क्यूब आया। वो कितनी बार आएगा? केवल एक बार आएगा। बोलो। फिर आएगा ए स्क्वायर बी, वो कितनी बार आएगा? 3 बार। क्यों? ये बता रहा है कि ए स्क्वायर बी 3 बार अलग अलग तरीके से आएगा। ये कोफिशिएंट फील ये देते हैं, समझ में आ रही है? उसके बाद ये जो ए बी स्क्वायर है, वो क्या फील देता है कि ये कितनी बार आएगा? 3 तरीके से आ सकता है। आया समझ में? और फिर ये जो बी क्यूब है, वो कितने तरीके से आ सकता है? केवल एक। जो कोफिशिएंट है वो फील है भाई, ये फील है। जब फील आएगी ना, तब आपको पता चलेगा क्या पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है? 2 सेकेंड लगते हैं। ऑब्जर्वेशन से पढ़ाना अलग चीज होती है और फील से पढ़ाना अलग चीज होती है। क्या आप लोग नहीं जानते हो कितनी गहराई है? क्या है ना? आपको सब चीज नहीं लग सकती, क्योंकि आपको तो कोई नई चीज बताएगा तो वो अलग अलग तरीके से भी सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं है? आपको कोई चीज पढ़ाओ, एक्सपेंड करा दो, आपको तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि आपको नया है।
लेकिन कितनी गहराई से आपको कोई फील करा सकता है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बनेंगे, आगे आ रहे हैं ना, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, अभी वेट करो उस पर। अभी फिलहाल ये जो कोफिशिएंट है ये क्या फील दे रहे हैं समझ में आ रहा है? ये कोफिशिएंट क्या फील दे रहा है? 3 क्या दे रहा है कि ए स्क्वायर बी कितनी तरीके से आ सकता है, ए बी स्क्वायर कितने तरीके से आ सकता है, बी क्यू कितने तरीके से आ सकता है, ए क्यू एक बस। तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग नंबर ऑफ एज, ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज ये भी बोल सकते हैं। का मतलब यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि भाई 3C1 3C3 तीनों ले लिए ए, अरे बोलो 2A लिए, 2A लिए तो ऑटोमेटिक तीसरी जगह बी भर जाएगी। ये बोल सकते हैं 3C1 AB स्क्वायर, और फिर बोल सकते हैं एक भी ए नहीं लिया, मजा आया। और आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो 3C3 को 3C0, अरे बोलो। तो सारा का सारा चीज आप बी पे सोच लो, बी पे फोकस कर लो कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था इससे पहले नो बीज, देखा था नो बी ओनली 1B 2B, तो नो बी का मतलब हो गया 2C0 2C1 2C2, ये भी सोच सकते थे, है ना। और फिर आप आगे गए तो आपने क्या देखा 3C0 A की पावर 3 और B की पावर 0, बोलो 3C1 B की पावर 1 A की पावर 2, फिर 3C2 B आपने 2 सिलेक्ट किए, फिर एक अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, और 3C3 B का क्यूब आ गया और A की पावर 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आप ये समझ पा रहे हो कि कोफिशिएंट क्या कहना चाहते हैं, तो आपके लिए A प्लस बी प्लस सी की पावर 10 भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस 10 बार लिखना है। मतलब अल्टीमेटली क्या करना है मेरे को? 10 जगह पे ABC को सेट करना है बस, और उसमें ABC इधर उधर होते रहेंगे, मुझे क्या मतलब है? क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? मतलब आपको ये बात समझ में आई कि ये मैंने जो लिखा है ये फील आ रही है क्या? इसका मतलब सिर्फ यही है कि जगह 3 है और हमारे पास ए भी है, उनको आप इधर उधर कितने तरीके से कर सकते हो, जितने तरीके से कर सकते हो वही कोफिशिएंट है यार। आर यू गेटिंग? कितने जनों को एक, चलो ये बात तो आई, समझ में आई, बोलो यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आई सही में जो लिखा है मैंने? एक्सपेंशन आया पक्का? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये तो हो गया बेसिक, ठीक है। अब a प्लस बी की पावर 4 भी ऐसा कैसे एक्सपेंड हो सकता है? फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? 4C0 4। अब इसको एक काम करते हैं, आमतौर पे आम भाषा में पढ़ते हैं, आम भाषा में पढ़ेंगे तो लॉजिकल चीज समझते हैं। अब एनालिसिस कर रहे हैं, अरे अच्छा पढ़ लिया अपन ने, अब एनालिसिस करने के बाद सीधा आंसर बोलना है, ठीक है। जो फील वाले लोग हैं वो अगला सवाल देंगे लेवल वाला, बिना पढ़ाए। मेरी बात सुनना मितेन, मैं पढ़ाया नहीं अभी तक, लेकिन तू बिना पढ़ाए भी आंसर दे सकता है, सब दे सकते हैं यहाँ पे, सारे फाड़ू लोग दे सकते हैं बिना पढ़ाए। थोड़ी देर बाद, फिलहाल मैं आपको ये तो बच्चों वाली बातें कर लेता हूँ कि एनालिसिस क्या करा। सर ये बात देखी गई कि सबसे पहले पावर क्या आती है? 4, फिर पावर कितनी आएगी? 3, फिर पावर कितनी आएगी? 2, फिर पावर कितनी आएगी? 1, फिर क्या आएगी? 0। बेसिक। जब, अरे बोल मयूर, 4 पावर आ गई, ए की पावर 4 है तो बी की पावर कितना होगा बेटा? 0। यहाँ 3 है तो बी की पावर कितना होगा बेटा? यहाँ बी की पावर कितना होगा? 2। यहाँ कितना होगा? 3। और यहाँ कितना होगा बेटा? 4। सही है, ये तो कहलाते हैं वेरिएबल्स। आ गए। अब सीधा बाइनोमियल के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे आएंगे बोल? कोफिशिएंट क्या आएगा? सबसे पहला कोफिशिएंट क्या होगा बोल? क्या होगा? पावर 4 है तो सबसे पहले क्या आएगा? 4C0 बोल, प्लस 4C1, यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? और यहाँ क्या आएगा बेटा? आया समझ में? ये है बाइनोमियल थ्योरम, इतने में चैप्टर खत्म हो जाता है, ये फील है, खत्म हो गया, इतना ही बाइनोमियल है, यही है। अब आपकी कितनी गहराई है सोचने की, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही है बस। सही बता रहा हूं, इससे ज्यादा है ही नहीं। अरे नहीं है यार, नहीं है, यही है। अब यहीं पे ही ये कर लो, वो कर लो, इधर घुस जाओ, कर लेंगे, क्या है, इसी पे क्वेश्चन बन है, बेसिक यही। इतनी सी लाइन पे ही किताबें लिख सकते हो तुम, सही बता रहा हूं मैं। वो करेंगे अपन धीरे धीरे, तुम सोचो हम जवाब देंगे, मैं सोचूंगा तुम जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं है, बोर मजा आ जाएगा तेरे को। तो यार क्या क्रीम सर, क्या बात बोल दी आपने, मजा आ गया यार, क्या बात बोल दी। देखना अगले सवाल में तो बोलेगा। फिलहाल यहाँ तो कोई दिक्कत है कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? झील जो भी बैठे ऑनलाइन, झील, कुंशा, कृषा बेटा, डन। तो ये था बेसिक बाइनोमियल का, है ना, ठीक है। जो हमें समझ में आ गया क्या हो रहा है, धीरे धीरे कोफिशिएंट आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप ये समझ सकते, ये बात आप समझो कि ये जो चीज है
वो कितनी तरीके से आ सकते हैं, आप बात समझ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 स्पेसेस है जिसमें हमारे पास 3 ए है और एक बी है। आप बताओ ना ये चीज कितने तरीके से अरेंज हो सकती है? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, वो यही तो होता है, यही होता है ना। आप बताओ ये चीज क्या होती है? ये चीज क्या होती है? 2 ए 2 बी, इनका अरेंजमेंट आता है करना ना? इनका अरेंजमेंट करना आता है कि नहीं आता है आपको? आता है। इनका अरेंजमेंट करने के लिए तो एक ही आदमी है, और इनका भी क्या है बोलो, है ना? आया समझ में? तो एनालिसिस में एक बात समझ में आई कि टोटल टर्म्स कितने होंगे बच्चों, बताओ टोटल टर्म्स कितने होंगे? टोटल टर्म्स कितने हो गए जब पावर 4 थी? टोटल टर्म्स कितने हो गए? 5। 5 देखे आपने, पावर 4 तो टर्म्स कितने थे? 5 थे, है कि नहीं? ये चीज़ तो यहाँ तक नोट कर लो एक बार, फिर आते थोड़े भारी लेवल पे, ठीक है? बिल्कुल, आपको जो पढ़ा हुआ है आप उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सही है कि नहीं? क्योंकि वो फिर जैसे भी पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है, फिर क्या करोगे आप? वो कॉन्सेप्ट को इसमें मर्ज करोगे ना, फील के साथ। वो मर्ज करना, वो करना चाहिए, फील आ जाए ना, फिर वो कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में फील से मजा आएगा। अरे यार अच्छा ये था क्या, अच्छा वो था क्या, अरे ऐसे था क्या। वो धीरे धीरे अंतर सुख मिलता रहेगा, वो अलग सुख बाद में मिलता रहेगा। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो अभी अभी से मिलना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है अंश बेटा? अब हम थोड़ी देर में मैजिक जादू देखेंगे थोड़ी देर में, और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, देखना थोड़ी देर में। हम इस बाइनोमियल से सीक्वेंस सीरीज और पीएनसी दोनों सवाल करेंगे एक साथ। कर लिया नोट सभी ने, बेसिक एकदम ये? वैसे आप सभी लोगों ने पढ़ लिया था टॉपिक, है ना? वो तो 2 से 4 जने हैं, उन्होंने मेरे से पर्सनली रिक्वेस्ट करी इसलिए पढ़ाया वापस, सही है कि नहीं? ओके। डन, ठीक है। झील बेटा नोट कर लिया सभी ने, कृषा वगैरह? हम्म। पीछे एक, है ना? मयूर भाई अगर नहीं नोट नहीं समझ आया क्या तेरे? पीछे कृषिव, सोमवार तक का वक्त सभी के पास है, पता है ना? सोमवार इज द जजमेंट डे। हाँ वो तो देखा नहीं है, मंडे को देख लेंगे आप। चलेगा, चलेगा मॉडल तक जिसने करिए, जिसमें चलेगा, आगे के आगे से उसमें लिख लेना, कॉपीज में थोड़ा सा रहेगा सामने, है ना? बस ये देखना है कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस यही चेक करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है? उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, बाकी जो कर रहे हैं उनके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। जिनके नंबर टेस्ट पेपर में 100 में से 90 के ऊपर है, उनको कुछ भी नहीं करना है, चलेगा, मैं उनकी कॉपी भी देखूंगा नहीं। 100 पेपर होता है, 100 का मैथ्स में नहीं होता है क्या? ऑब्जेक्टिव के पेपर 100, उसमें 90 से ऊपर आएंगे, मेरे को उनकी कॉपी नहीं देखनी है। कुछ नहीं करे वो, कुछ भी नहीं करे, मेरे को चलेगा। लेकिन अगर आपके नंबर 70 भी नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है जो मुझे करवाना पड़ेगा, है कि नहीं?
इसलिए बस वो है। चले आगे। ओके, आप लाओ 90 और फ्री हो जाओ, ये ऑफर है। आप 90 ले आओ पेपर में, फिर उसके बाद फ्री, आपको कुछ नहीं करना है, अभी कॉपी चेक नहीं होगी, आप उस लिस्ट में से हट जाओगे। सही है। मेरे पास क्या लिस्ट है सभी के मार्क्स की, अपने के पास सब हिसाब है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सभी का। वहाँ के तो कुंडलियाँ हैं मेरे पास, वो की मणिनगर की तो कुंडलियाँ हैं कि वो पैदा हुए उसके बाद क्या करा उन्होंने, अब वो अब पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं घर पे, भविष्य में क्या करेंगे, सब एकेडमिक सब कुछ हिसाब है हमारे पास, है कि नहीं है? मेरे पास तो है एटलीस्ट, है ना। इसलिए वहाँ के लोगों से पूछना हमारा कैसा माहौल है वहाँ पे, है कि नहीं है? पता ही होगा आपको तो। इसलिए तो पेरेंट्स आके फ़ोन मेरे को ही करते हैं, बन जाएगा, बना रहे हैं, लो चलो। अब सुनो, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, सुनो 2-5 मिनट की बात, सिर्फ यही कि आप लोगों को ये बात जो बाइनोमियल समझ में आई, क्या वो ट्राइनोमियल में अपने आप फील ले सकते हो? बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अरे ऐसे ही हिंट दे रहा हूँ। अरे वो ट्रेलर आता है बीच में ना, जैसे आज मूवी देखने गए थे पुलिस, तो उसमें सूर्यवंशी का ट्रेलर आया था ना उस टाइम, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, है कि नहीं है? तो मैं बस एक चाह रहा हूँ कि a+b+c की पावर अगर अचानक से कोई मुझे बोल दे 10, तो अरे सर नहीं आता मेरे को, अरे सब आता है तेरे को। इसका बेसिक मतलब क्या है कि a+b+c कितनी बार लिखा गया होगा? 10 बार। क्या बात बिल्कुल सही है? ये 10 बार लिखा गया होगा, है ना, है ना? सर दिख नहीं रहा है सर, वापस लिखो सर। ठीक है लिख लेता हूँ, ओके ये लो, ठीक है अब तो दिख रहा है। तो अब क्या हुआ, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, जब मुझे दिख गया a+10, अब मेरा सवाल क्या है, एक ही पेज में होगा, सब में ब्लैक ही होगा ऐसे ही। तो मेरा सवाल ये है कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सर आप बता सकते हो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a⁻3 b⁻4 a⁵ b⁻3 और c⁻2। आप देखो, बिना पढ़ा है, बिना पढ़ा है, मैंने क्या बोला, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है, आपको नहीं आता है मान लो, फिर भी आप खुद कर लोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि 10 फैक्टर है, सब में से कोई ना कोई आएगा, टोटल 10 ए आएंगे, 10 में से सारे ए तो सिलेक्ट नहीं किए होंगे, क्या किया होगा आपने, कोई 5 ए लिए होंगे, और बच्चे में से कोई 3 बी लिए होंगे, और बच्चे में से कोई 2 सी लिए होंगे, लिएंगे कि नहीं लेंगे बोलो? तो बेसिकली जो इसका कोफिशिएंट आता होगा इस पूरे रिसर्च में, है कि नहीं है? भले पहला पहला टर्म क्या होगा सबको पता है, पहला टर्म a⁻10 होगा, उसमें b⁻0 का c⁻0 का, बात लॉजिकल है, प्लस उसके बाद फलाना कुछ होगा, ऐसे चलता रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ बीच में कहीं a⁻5 आया होगा, और b का क्यूब आया होगा, और c का स्क्वायर आया होगा, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो ये बता रहा है क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्पेस होगी, बोलो उसमें कितने ए होंगे? 5। और कितने बी होंगे? कितने सी होंगे? 2। और ये 10 जने 10 जगहों पर डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करेंगे किस तरीके से? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2। क्या बोला था मैंने, बिना पढ़ाए तुम अपने आप कर लोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फील है। कोफिशिएंट इज द फील, कोफिशिएंट फील है, कोफिशिएंट कह रहा है अरे मैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हूं यार, मैं a⁻5 b⁻3 c⁻2 ऐसे बनाऊं? सर मेरे को ये सब नहीं आ रहा, बेस्ट तरीका बताऊं सर, टोटल 10 फैक्टर है, 10 में से कोई भी 5, 10 में से कोई भी 5 ए देंगे, बचे हुए 5 में से कोई भी 3 बी देंगे, और बचे जो होंगे 2c2। क्या यही बोल सकता हूं मैं? सॉल्व कर लो, सेम है, बधाइयो। और बताओ क्या पढ़ाऊं, है? बोलो बोलो, आ रहा है सोचना है? बाइनोमियल ट्राइनोमियल सब कर लो, बैठे बैठे सब खुद कर सकते हो, सब दिमाग में, सिर्फ नजर चाहिए, है कि नहीं? बोल दिया ना तूने, बोला था ना मैंने, बिना पढ़े बोल देगा तू फील से, क्योंकि तेरे को समझ आ गया, अच्छा कोफिशिएंट का मामला यहाँ है, आया समझ में? बोलो। इसीलिए पीएनसी मैंने बाप लेवल अनशन पढ़ा दी, अब आपके लिए ये बच्चों का खेल है क्या है, तो यूं ही हो जाएगा, क्या है कि नहीं? क्योंकि आपको पता चल गया अरे ऐसे, तो इसलिए पीएनसी पहले फिर बाइनोमियल, बाइनोमियल पहले फिर पीएनसी, खत्म खत्म बाइनोमियल का सर्वनाश, है कि नहीं है? आया समझ में? चले आगे। तो ये थी पिक्चर, ऐसी हिंट, मैंने बोला थोड़ी देर का ट्रेलर था ये, है कि नहीं? चलो, कितने जनों को ये समझ है, हाथ खड़े करो, ये तो क्या इजी है, तो क्या है, हम तो मल्टीनोमियल कर लेंगे यार, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, जोरदार, है कि नहीं?
चलिए अब आगे चलें। चलो अब अपन थोड़ा सा आसान चीज़ पढ़ेंगे, सीधा भचड़ भचड़ चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, वापस ज़मीन पे आते हैं अपन, है कि नहीं, और थोड़ी सरल चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ऑनलाइन जो बैठे हैं बच्चे, है ना, कुंज का हाथ खड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए नेहल कृषा, है ना, ओके। अब आते हैं अपन बेसिक्स पे। देखो हमें समझ में आ गया a प्लस बी का एक्सपेंशन, तो a माइनस बी का एक्सपेंशन में क्या होगा, देखो पहले a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन पूरा लिख लेते हैं, जनरलाइज एन सी जीरो, a की पावर n b की पावर जीरो, सही है कि नहीं। एन सी वन a की पावर n माइनस वन b की पावर वन, बोलो क्या हो गया, मतलब कोई ना कोई कांड हो चुका है क्या इस पे, है कि नहीं। तो एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, सही है ना, b की पावर r। देखो अब आप याद करने के लिए देख लो कि बेसिकली b की पावर r का मतलब है नंबर ऑफ बीज यू आर सेलेक्टिंग। सो एन सी आर n में से n फैक्टर्स में से आपने r b सिलेक्ट किए, बच्चे भी ऑटोमेटिकली आ गए a की पावर n माइनस r, बोलो। और फिर ये चीज चलती रहेगी, है ना, कब तक, एन सी एन बी की पावर n। अरे हाँ सर वो आप कह रहे थे कुछ जादू, बता दूं, पहले पहले जादू बताया थे, फिर अपन बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें वही बड़ी बड़ी बात ही है, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है, वक्त है अभी, वक्त है। तो देखो क्या होता है, ये तो हमें आ गया समझ में, है ना, ये तो हमने खुद ही बना देंगे, है कि नहीं। और ये जो चीज़ है ये बेसिकली है, ये क्या है, बीच में जनरल टर्म कहीं भी आ सकता है ना, कोई भी चीज़ आपको बोलो। तो जैसे आपने देखा कि फर्स्ट टर्म में जीरो आ रहा है, एन सी जीरो, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है, एन सी वन, मतलब सेकेंड टर्म, मतलब आपको एक कदम चलना पड़ेगा तब सिलेक्शन होगा, है कि नहीं। तो आपको सेकेंड टर्म में एन सी वन आता है, थर्ड टर्म में एन सी टू आएगा, फोर्थ टर्म में एन सी थ्री आएगा। तो मतलब आप सपोज करें जब आर आ रहा है, मतलब टर्म नंबर टी आर प्लस वन है, बात समझ गए। तो इसलिए ये जनरल टर्म टी आर प्लस वन होता है, ये बेसिक ऐसे है ना, एनसीईआरटी लेवल के लिए इतना ठीक है, क्लियर है, ओके। कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर बाद में बात करते हैं वो बड़ी वाली बात, है ना। पहले बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिक्स जैसे मैंने आपको ऐसे बोल दिया रैंडमली कि मेरे पास है एक्स प्लस वाई की पावर 7, है ना, और मैंने बोला बताओ इसका फाइंड सबसे पहले सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म निकाल सकते हैं आप इसमें, कोई भी निकाल सकता है सिक्स टर्म, है कि नहीं है, निकाल सकते हैं सभी बच्चे, बोलो आंसर बताओ क्या आएगा, कोई भी बताइए कैसे, बेटा निश्चय क्या होगा, 7 सी पे आगे बेटा, जैसे 5 तो आगे, आगे भी तो एक्स और वाई भी तो होंगे, क्या होगा एक्स और वाई, बता। T6 से T6 सिक्स टर्म, सबसे पहले काम कर, पहले तो एक्सपेंड करो सब जने, धीरे धीरे एक्सपेंड करो, कैसे, 7C0 एक्स की पावर 7, 7C1 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 1, और डाग 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 छठे टर्म, देखो सेकेंड टर्म में 1 आया तो छठे में 5 आएगा, वेरी गुड। 7C5 आया, और 5 आने का मतलब है y कितना होगा 5, x कितना होगा 2, ये बात समझ में आ गई क्या। तो ये हमारा आंसर है, और फिर चलता रहेगा आगे। तो बेसिकली दिस इज द सिक्स टर्म, बोल आया, समझ में आया, पक्का, नहीं तो ये भी फ्लश हो जाएगा ऐसे ही, खुद करना पड़ेगा, मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, है ना। देखो हथियार खुद उठाने पड़ेंगे, क्या भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, खुद भी उठाओ हथियार बेटा, कोई और युद्ध करने नहीं आएगा तुम्हारे लिए, खुद लड़ना पड़ेगा, सही है। तो टी आर प्लस वन, तो आर प्लस वन बेटा T6 है, तो बेटा आर क्या हो गया बेटा 5, तो इसीलिए इस फॉर्मूले में NC5, समझ रहा है, a की पावर n माइनस 5, b की पावर 5, और अब a और b x और रख दे, और n को क्या रख देगा बेटा 7, तो आ जाएगा आंसर ये। आई समझ में बात, पक्का सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक है एकदम, अंडरस्टैंडिंग है ना, क्लियर। चलिए अच्छी बात है। तो ऐसे ही कोई सवाल आ जाए x माइनस वाई की पावर 6, तो कर पाएंगे आप, माइनस माइनस वाई में ध्यान रखना, b जो है उसको माइनस भी रखना है कि नहीं है। और मैं यहाँ पे सिंपल पूछ लूँ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, और मैं यहाँ पे पहले बोल रहा हूँ कि मेरे पास x की पावर m है, मुझे नहीं पता, और y की पावर पहले बोल दिया कितनी आ रही है 4, ऐसे बोल दिया। अब बताइए क्या आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ, अब पहले टर्म पूछा था, अब जान मुझे क्या बोल दिया, x की पावर m y की पावर 4। आप बताइए कि इस एक्सपेंशन में सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ 6C0 होगा, x की पावर 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा आगे चलता रहेगा, टोटल 7 टर्म होंगे, उसमें कहीं ना कहीं आएगा ना, तो मान लेते हैं बीच में कहीं x की पावर m y की पावर 4 आया,
आप बताएंगे कि पहले तो m क्या है और कोफिशिएंट क्या है, दोनों बताएंगे। सोच समझ के जवाब दीजिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। हमको पता है सबसे पहली चीज, जो भी पावर होगी उनका सम 6 होगा। तो अगर ये 4 हुई तो ये कितना होगा बेटा, 2। आया समझ में, बोलो, लॉजिक है ना। और जब ये 2 हो गई, एंड 2 नंबर ऑफ बीज इज अ नंबर ऑफ सिलेक्शन, दैट मीन्स यू कैन राइट, सीधा बोल सकते हो क्या, 64। आया समझ में, बोलो। ये आसान था, ये तो बिल्कुल आसान है, कर पाओगे ना। तो ये बिल्कुल इजी लग रहा है, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको दे दिया x माइनस वाई दे दिया, और पावर मैंने दे दी 8, और मैंने आपको बोल दिया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर m। अब बताइए क्या आएगा आंसर, सोच समझ के, जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़े कीजिए। सर m बताना है और कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, ओके। सही जवाब पे +2, गलत जवाब पे -2, ठीक है, क्लियर, ओके। ठीक है, देवांश बोलो। m5 बहुत बढ़िया, और कोफिशिएंट 5 कह रहे हैं। अच्छा आप बताइए। 8c3, अच्छा आपका आंसर क्या आएगा, 8c3 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 8c5 आएगा। आपका क्या आएगा, 8c3 आएगा। आपका क्या आएगा, अरे चुप रहो यार, जो भी बोल रहा है प्लस वो बर्बाद हो गया, सब -2 कर दो। जो प्लस बोल रहे हो सब बर्बाद हो गए, आंसर आएगा माइनस में। हाँ यार, ये क्या दिख रहा है, मैंने जानबूझ के यहाँ गड्ढा गड्ढा खोदा था मैंने यहाँ पे, और यहाँ गिरा दिया, है कि नहीं है। वहां पे तो किस्मत अच्छी थी कि पावर क्या दी मैंने, 4। तो तुम्हें क्या लगता है अगले में मैं लड्डू पेड़े खिलाऊंगा, कभी नहीं खिलाऊंगा बेटा, अभी तो शुरुआत है, पहला गड्ढा तैयार है ना, गिर चुके हो, अगले में गिरोगे, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी गिरोगे। जो भी, तुम भी प्लस वाले ही थे तो बच गए तुम। एम क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एम क्या हो गया, M5 क्या हो गया बेटा, M5 हो गया 5। और क्योंकि M5 हो गया तो बेटा जब आप लिखोगे ना 8c0 x की पावर 8, फिर माइनस आएगा, पता है क्यों, क्योंकि प्लस 8c1 होता है, x की पावर 7 होता है, लेकिन ब्रैकेट में क्या होता है, b की जगह -b, और इस वजह से पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म निगेटिव, तीसरा टर्म पॉजिटिव, चौथा टर्म निगेटिव, ऐसे करते 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 जब आगे जाओगे तो y की पावर जब ऑड हो गई, तो बेटा मैंने जानबूझ के y की पावर दी नहीं, x की पावर दी, तो x की पावर अगर 3 हो गई तो y की पावर 5 हो गई, और वो y नहीं है, -y है, इसीलिए 8c5। समझ में आ रही है, बोलो। 8c3 मत बोलो, 8c3 8 सेम होता है, 8c3 8c5 सेम होता है, लेकिन 8c5 बोलो, y नंबर ऑफ वाइज, तो थोड़ा बोलने में आसानी रहेगी, है कि नहीं, गलतियां अगली बार नहीं होगी, है कि नहीं, दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन बोलने पर पता चलता है कि आप सही में सोच रहे हैं या ऐसे ही फेंक रहे हैं, है कि नहीं। तो आपका सही आंसर क्या आ गया बेटा, -8c5, क्योंकि ये माइनस बाहर आएगा, बोलो, -8c5 -8c3, एंड दैट इज आंसर इज 56। तो -56 इज द आंसर। समझ में आ रही है, कितने लोगों को समझ में, बेसिक है। अभी हमने शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो ऐसे ही टाइम पास चल रहा है लिटरली। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ, देखो ये कितना ईजी है, बाइनोमियल बहुत आसान है, मजा आ रहा है, आएगा मजा, दिमाग चलते रहना चाहिए, बीच में भी ब्रेक मारोगे दुनिया में चले जाओगे तो खत्म है कि नहीं। ठीक है ऋषित भैया, ज्वाइन, फील आ रही है, चलो इसमें थोड़ा ट्विस्ट थोड़ी देर बाद, है कि नहीं, फिलहाल या चल ही लेते हैं, पहले मैं क्वेश्चन ही करते रहते, बाद में एंड में जादू बताएंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे, क्लाइमैक्स थोड़ा जोरदार बनाते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़े क्वेश्चन ही कर लेते हैं, कि जब तक आपको समझ में आ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छी, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बात समझनी कि यहाँ माइनस प्लस का लफड़ा हो सकता है, मैंने यहाँ जानबूझ के पहला टर्म में बात ही नहीं करी, यहाँ पे बात करी सीधी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि इस एक्सपेंशन में कौन से वाले, a - b की पावर n के एक्सपेंशन को भी याद रखिए कि कभी माइनस आएगा, तो यहाँ NC0 आया, a की पावर n, फिर सीधा आ जाएगा -NC1 a की पावर n-1 b, और फिर चलता रहेगा। समझ में आ रही है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहते हैं, ठीक है, ओके, डन। एक बात बेसिक समझो, क्या बेसिक बात समझ में आई, पावर 8 है तो टर्म्स होंगे 9, सम होगी जो पावर का सम हमेशा कितना होगा, n, सही है ना। तो ये दो मेन बातें आप यहाँ पे स्पेशल नोट्स में लिख लें, जो भी नोट्स बनाते हैं अच्छे अच्छे
उसमें 2-3 बातें मेन में लिख लें कि टोटल टर्म्स कितने होंगे इसमें, टोटल टर्म्स कितने होंगे n+1। उसके बाद जनरल टर्म मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ये रहा TR+1, वो भी आपने लिख लें। NCR A की पावर n-r B की पावर r, है ना। निशु बेटा अब आपके एग्जाम हो चुके हैं ना, बिल्कुल। सम ऑफ द इंडाइसिस, इंडाइस मतलब पावर, सम ऑफ द इंडाइसिस मस्ट बी इक्वल टू n। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो आप हाईलाइट करके लिख लें, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। बोलो मयूर बेटा, एग्जाम हो गए कि चल रहे हैं तेरे भी? चल रहे हैं, कब तक चलेंगे? दिसंबर तक पूरे? तो जब तक काम नहीं मांगूंगा, जब तक काम मांगता रहूंगा तब तक तेरे एग्जाम चलते रहेंगे, हैं? बोल। इंडाइसिस मतलब पावर, इंडाइसिस मतलब पावर। सर्ट्स एंड इंडाइसिस पढ़ा है? सर्ट्स एंड इंडाइसिस 10th में था, एनटीएससी के कोर्स में पढ़ाया जाता है। पावर होती है ना 1/3 1/4, दीज रूट में, वो सर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन सब सिखाया जाता है सर्ट्स में ऐसे, ठीक है। एनटीएससी लेवल पे ओलंपियाड में बेसिक्स पढ़ाते हैं तब आता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चलेगा। बोलो कृषिव, इधर आ जाइए। इधर दीवार का सहारा नहीं, बीमार हो क्या? तो इधर आ जाओ थोड़ा और, इधर और इधर, बस ठीक है। दीवार का सहारा नहीं लेना है, धीरे धीरे दीवार टेढ़ी होती जा रही है, पता है तुम्हारे को? इतना सहारा ले रहे हो, यूं हो गई है, इंक्लाइंड हो गई है। चलो आगे चले, अब रेडी हो? बोलो। अब क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ इन, ठीक है, x की पावर 9 y की पावर m, ठीक है, इसका कोफिशिएंट निकालना है, क्लियर है। और क्या एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है, दे रखा है हमारे पास x³ प्लस y² होल पावर 10, ठीक है। आराम से टेक योर टाइम, ठीक है। ऑल्सो फाइंड m निकालना है और कोफिशिएंट निकालना है, दोनों। जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़े करें, बोलना नहीं है, ठीक है। चलिए पहला एक काम करते हैं, आपके लिए ऑप्शन भी दे देते हैं, आप छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए एम के लिए ऑप्शन दे देता हूँ, एम के लिए, ठीक है। पहले एम के ऑप्शंस, ठीक है, एम के 1 7 आ गया। इससे मुझे बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि क्लास में लोग कितने ज़्यादा पेशेंट और समझदार हैं। जन्म कामदार आपका नाम है ना? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। पूरी जनता आपके खिलाफ हो रही है। नन, नन में क्या आंसर है आपका? 2। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको x की पावर 9 है तो y की पावर 1 होना चाहिए है? ताकि सम 10 हो जाए, क्या नहीं लग रहा आपको ऐसा है? नहीं लग रहा है? x³ है तो x³ की पावर 3 हो गया, है कि नहीं है? तो 3 हो गया तो बची पावर कितनी हो गई? 7, तो 7 आना चाहिए ना? नहीं? तो पूरी क्लास यहाँ पे तो समझदार है, मजा आ गया देख के। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बधाई हो, 14 करेक्ट आंसर है। कैसे आया देखिए, कि बिल्कुल देखिए क्या करना है इसमें, जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो पता क्या होगा, देखो 10c 0 और सीधा x³ की पावर 10 आया, देखा आपने? बोलो। और y² की पावर 0, तो अब ये फलाना है और ये क्या है? ढिकाना है, और ये दोनों आएंगे। जब अपन इसको पूरा देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो बेटा कभी भी आएगा 10c(r), तो x³ की पावर आएगा कुछ, और उसके बाद y² की पावर आएगा। तो एक बात बताओ, जब उसने बोल दिया कि पावर 9 है, तो 9 ने डिक्लेयर कर दिया कि ये 9 है तो 3 होगा, तभी तो 9 आएगा, बोलो। तो बेटा x³ को
जो तुम्हारा भाई एक्स क्यूब है और तुम वाई स्क्वायर हो, एक्स क्यूब को कितने मिल गए चॉकलेट 3, और टोटल कितनी लाई थी मम्मी चॉकलेट 10, तो तुमको कितनी मिलेगी 7, तो तुम्हारे सर पे लगा देते हैं 7, और तुम ऑलरेडी तुम्हारा जेब ऐसा है कि डबल पैदा करता है कि नहीं है, तो 7 डले तो कितनी निकली 14, है कि नहीं है, तो बस वही हो गया तुम्हारा आंसर। क्या कहते देखो ये 7 है ना, वो ये होता है पता है ना आपको, इसलिए मेरा सीधा आंसर क्या आ गया बच्चों 10C7, और x की पावर 9 और y की पावर क्या गया बेटा 14। मजा आ गया क्या? क्या बात है, बिल्कुल यार, क्लास तो मक्खन है, कुछ भी कहो, सारे फोड़ू बैठे हैं यहाँ पे, इसीलिए मजा आता है पढ़ाने में, सही बताऊं तो, है कि नहीं? ठीक है, ओके। लोकस हो गया कि चल रहा है लोकस? मॉर्निंग में ऐसे मत बोलो यार। दर्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही नाम है दर्शन शास्त्र, जो दिखे सो लिखे, एक ही है वहां पे। कोई भी क्वेश्चन आए दर्शन कर लो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक आया x माइनस वाई इक्वल टू 2, और आ गया y इक्वल टू 0। हो रहा है इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, ठीक है? जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, अपने को नहीं आता ज़्यादा, कुछ भी नहीं आता है, दर्शन करने आते हैं, है कि नहीं है? आप एक काम करो, देखो सुनो मैं बताता हूँ, आप चुपचाप बनाओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक बनाओ एक्स एक्सिस, सही है? ये वाई 0 एक्स एक्स हो गई, है कि नहीं है? वाई 0 होता है यहाँ पे, बोलो। ये एक लाइन है, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो ही चीज़ें, एक्स रख दो 0 तो वाई आ गया 4, 0,4, बोलो। वाई रख दोगे 0 तो एक्स आ जाएगा 4, ये लाइन आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो गई स्ट्रेट लाइन, हो गई। फिर बोल रहा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स को कर दो 0 तो वाई आ गया -2, ये हो गया वाई -2, बोलो। वाई रख दिया 0 तो एक्स क्या आ गया 2, ये बना दिया हमने, हो गया। अभी आपको ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, ये लाइन है ना ये रही, तो ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अंगुलियां दी है भगवान ने, है कि नहीं है? तो आपको पता है ये बेस दिख रहा है आपको कितना है 2, और ये हाइट दिख रही है आपको कितनी आ रही है 1, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया एरिया 1। ये दर्शन शास्त्र है, पूरी स्ट्रेट लाइन ऐसे ही पढ़ सकते हो आप, फील फील से, है कि नहीं है? हाँ? ऐसे ही करना है, अपन तो ऐसे ही कराएंगे, ऐसे ही कराते हैं, चलिए डन। अरे जिंदाबाद है, डन खत्म सब कुछ, एकदम बेसिक, जमीन पे आ जाओ, जमीन पे काम करो सारे। अरे अंट शंट कर सकते हैं, ये जो छोटी मोटी, ये तो बड़ी बड़ी बात, ये बहुत छोटी बात, बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती है भाई, देख ऐसे कुछ नहीं है। कोई आ जाए, सुनो, कोई आ जाए, पैराबोला है, अभी आगे आओगे पढ़ाएंगे तुमको, पैराबोला आ गया, और वो बोलेंगे बताइए पैराबोला है, और एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं, जो भी पॉइंट आ जाएगा रैंडमली, 1 2 3 4 मान लो 0,4, बोलेगा बताओ इस पॉइंट की पैराबोला से मिनिमम डिस्टेंस क्या है, नाप लो, नाप लो ना, क्या दिक्कत है? बनाना डायग्राम तो बनाना आ जाएगा, ऐसे क्या है, 2 3 पॉइंट लेके बन जाएगा। अब आपको एक ऑप्शन दे रहा है ये दूरी, मतलब आपको एक ये डिस्टेंस दे रही 4, और 4 तो कैसे होगी यार, 4 से कम आएगी ना, ऑप्शन चेक कर लेना, फिर थोड़ा और आगे जाना, थोड़ा यहाँ जाना, फिर लॉजिक का समझ में आ रहा है ना कि यहीं कहीं होगी, अरे बोलो, फिर यहाँ होगी। कई बार बोलता है पैराबोला पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे इसकी डिस्टेंस मिनिमम है, तो देख लो भाई कहाँ है, ये लगभग यहाँ दिख रहा है, हो गया बस, ऑप्शन चेक करना, डिस्टेंस निकालना, नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और क्या है, बस चीजें देखना सीखो, दर्शन करोगे तो दिखेगा भी कोऑर्डिनेट, समझ में आ रही है? मजदूरों से रिटर्न की तरह लिखते मत रहना, नहीं तो खत्म है। चलो ओके, फिलहाल अभी अपन वापस आते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं गेम में, क्योंकि बहुत आसान लग रहा है, पहली बार में सबने यार चौका मार लिया यार पहले क्वेश्चन पे, तो फिर कुछ बोले मैं भी कराऊँ, ठीक है नहीं है? ठीक है, और ये और कर देनी पड़ेगी। चलो थोड़े आसान सवाल देखते हैं। फाइंड
द कोफिशिएंट ऑफ n, एक्सपेंशन दे देते हैं आपको 2x क्यूब y स्क्वायर बाय 4। करिए। स्क्वायर बाय 4 डिवाइड है। हमने कर लिया होगा, देखते हैं। 3 जनों ने कर लिया है। m की वैल्यू बतानी है और कोफिशिएंट बताना है, दोनों बताना है, सिर्फ m नहीं। क्या बात कर रहा है, कर लिया तूने? क्या बताना चाहते हो सबसे पहले आप? m की वैल्यू 5 है। अच्छा, आगे कोफिशिएंट क्या है? बिल्कुल बताइए, आप पूरे बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी सही नहीं है आपका। आप बताइए। 15 है, एक सेकेंड, ये कह रहे हैं हमें 15, आपके m की वैल्यू 7। आप दूसरे बर्बाद आदमी हैं, आप खत्म हो चुके हैं। आप बताइए। 15 आ रही है, बिल्कुल सही है। 15 करेक्ट है। बेसिक गलती कर रहे हैं हरेन भैया, आप बेसिक गलती कर रहे हैं, छोटी गलती है कि y का स्क्वायर है तो पावर कितनी मिली होगी? 7। तो y को स्क्वायर को 7 पावर मिली होगी, तो बची हुई पावर किसको मिली होगी? क्यूब को। और वो कितनी होगी? 5। तो क्यूब की पावर 5 कितना होता है भांजे? 15। समझा कि वापस बताऊं? वापस बताता हूं, देख हीरो, जब आप इसको एक्सपेंशन करोगे तो 12c0 सबसे पहले 2x क्यूब की पावर 12 आएगा। अरे बोलो, फिर आगे चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो बीच में वाई स्क्वायर जो भी आएगा, आप सोचो है ना, मैं सब बता दूंगा तो फिर आगे क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, है कि नहीं? अगला कोई आंसर देना चाहता है? कोफिशिएंट बताइए, क्या है आपका कोफिशिएंट? अच्छा, आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब। देखो अभी बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे, दो से तीन चीजें का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या बोला मैंने? y की पावर 14। तो y की पावर 14 कैसे बनेगा? जब y स्क्वायर बाय 4 होगा। अरे बोलो, उसकी पावर 7 होगा तभी 14 आया होगा ना, बोलो। अरे इसको 14 कैसे आया होगा, बोलो। और आपको पता है कि ये 2 भी है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, या माइनस है, फिर दूसरे कोफिशिएंट भी है, 3-4 बातें हैं, एक छोटी मोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लिखे? 2x क्यूब की होल पावर, और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान रखना, भूलना मत ओए। और पावर क्या होगी? 5। और यहाँ पे शुरू शुरू में कोफिशिएंट भी तो आएगा, 12c7। और बोलो भाई, तो ये हमारा आंसर है। अब इस आंसर को कैसे सेट करोगे? तो आप ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ हमारा। तो x की पावर क्या बना, देखा आपने क्या बन रहा है? बोलो। 12c7 तो है ही, माइनस बाहर हुआ, x की पावर क्या बन गया? 15। 15 समझ में तेरे, गलती बोल। अरे मेरे भाई, ये 14 कैसे आया होगा? किसकी? अच्छा, आर 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 आर, तेने ये 7 बोल दिया तूने, 12c7, ठीक है। आर नहीं बोलना था क्योंकि तू फॉर्मूला लगा रहा होगा। तो क्या कर रहा है, पुराने वाली, मैंने क्या बोला? पुराना भूल जाओ। फिर भी पुराने वाली चीजें करोगे तो खत्म। नहीं लगाना, मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला से पढ़ाया क्या अभी तक? बोला क्या करने के लिए? नहीं। पुराना भूलना पड़ेगा। मैं पहली लाइन जो बोली क्लास में इसलिए बोली मेरे भाई, मेरे को मेहनत लगेगी यार ग्लास खाली करके भरने में। खुद ही खाली करो यार, भरे हुए ग्लास को खाली करना, मेरे को तो चाहिए खाली गिलास सारे, मैं भर दूंगा, है कि नहीं है? आप भरे हुए ग्लास में और भरोगे तो फिर जहर बन जाएगा भाई, है कि नहीं?
फिर मिक्स हो जाएंगे, क्या बताओ, मिले ही नहीं, तेल और पानी हो तो भर जाएंगे, है कि नहीं, है ना। फिर देखो, तो x की पावर 15 और यहाँ पे y की पावर 14, लेकिन ये माइनस की वजह से बाहर आ गया, बोलो। अब 2 की पावर ऊपर क्या बना 5 और नीचे क्या बना 4 की पावर 7, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा नीचे 2 की पावर 5, तो ये आ गया माइनस 12c7 और 2 की पावर ऊपर हो गया 10, नहीं नीचे आ जाएगा 2 की पावर 14, तो नीचे आ जाएगा 2 की पावर 9 और ऊपर कितना आ गया बेटा सीधा x की पावर 15 और y की पावर 14। कितना लोगों को समझ में आ गई बात, ये आ गई, बेसिक है कि नहीं है, पक्का, पूरा बर्बाद है तू तो। बेटा तूने कुछ भी नहीं किया, तूने बिल्कुल एकदम बेसिक सवाल समझ के ऐसे ही गप्पा मारा, समझ में आ गया तूने, 2 सेकंड में कैसे हाथ खड़ा हो गया, जबकि इतना क्लासिक क्वेश्चन बनाया है कि नहीं है। इसमें गलती होने की संभावना क्या है, एक माइनस 2 की पावर 9 और ये पावर, तीनों क्वेश्चन तीनों एक साथ पूछ लिए मैंने, ठीक है, फिर भी बच गए, फिर भी बच गए, वाह। अभी तो फिलहाल अगले सवाल के लिए, फिलहाल तो ये यहाँ तक सही है, तो +1 +1 +1 करके तीनों +3 दे दो, क्योंकि अच्छे लोग हो तुम, है कि नहीं है। अब 100 हो गए तो बताओ ना, किसी के 100 हो रहे हैं क्या, 200। चलो फिर तुम्हारे लिए एक डेयरी मिल्क कल बिल्कुल याद करके लेके आऊंगा। और किसी के है 100 हो गए हैं क्या, 100 वाले लोग होंगे ना, हिसाब लगता है, जिसको लगता है वो भी हाथ खड़े करो, लग रहा है 100 हो गए, ठीक है। किसी के आजू बाजू 50 60 है, 70 है, सब लोग जिसको भी 50 लग रहा है 50 से शुरू करेंगे अब, है ना, वो जैसे ही 100 हो जाएंगे। तेरे को मिलेगी जलेबी, चलेगा। चलो, तो फिलहाल अभी बात चलते हैं आगे, थोड़ा और ले लें, अच्छा। याद ये समझ में भी आया कि नहीं आया, लोगों को पता चले बड़ी बड़ी भयानक हो रहा है लोगों के लिए, ये भयानक तो नहीं हो रहा है, पक्का ना, कि सर ये अनशंटी है हमारे लिए, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे आया पावर 14, बोलो। ये 2 की पावर 5 और 4 की, सॉल्व हो गया, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 14, 2 की पावर 9, कैलकुलेट कर लिया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, सबको आ गया यहाँ तक, बोलो। सवाल तो करो, मजा है, कोफिशिएंट निकालना है आपको, अच्छा, इसको बीटा क्यूब कर दो ना, अल्फा क्यों है। अब आया मजा, देखते हैं कितने लोग हैं। हाथ खड़े करना, बोलना नहीं,
सबसे पहले तो m की वैल्यू निकालनी है और बोलना नहीं आंसर, m की वैल्यू निकालनी है और फिर बताना है आपको कोफिशिएंट, ठीक है। सिर्फ ओ हीरो क्या दिखा रहा है जादू, पूछ रहा है, पूछ ले, बता दे भाई तू। m की वैल्यू बतानी है और कोफिशिएंट बताना है, दोनों। हमेशा थोड़ी देर पहले आसान आसान सवाल दे दिए, पावर लगा दी मैंने खुद ही 14, तो आपको मज़ा आ रहा था, यहाँ से उठा के उसको दे रहे थे। अब करके बताओ, अब बताओ। अगर आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो फंस जाएंगे, लगाओ दिमाग। ऐसा कोफिशिएंट आ रहा है इसके अंदर जिसमें अल्फा की पावर कुछ है और बीटा की पावर भी है, लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ संबंध है। आ गया तो वो हिट एंड ट्रायल से नहीं सॉल्व, लेकिन देवांश आंसर आ गया क्या? देवांश बताइए, बताइए। बहुत बढ़िया, 10 लो आ जाओ मुझे। 8/3+2 मतलब वाह, अरे वाह वाह वाह, ये तो ऐसा जहर फैलाया है, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। 8/3 कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, बोलो। बात है, सॉल्व करके किसका आया है? क्या बात है क्रिश, यार मजा आ गया यार। एडवांस लेवल का सवाल है भाई, जिसे कर लेगा मान जाऊंगा। सबसे पहला बेसिक पता है क्या है कि अल्फा और बीटा की जो पावर है वो तो सेट हो गया ही है। उससे पहले का बेसिक ये है कि जो अल्फा क्यों कुछ दोगे तो उनका सम तो 10 आएगा ना, है कि नहीं है? तो आप इस बात को ये देखो कि अगर इसका एक्सपेंशन हो रहा होता तो उसमें क्या आता, 10 CR है ना, 3 अल्फा स्क्वायर की कुछ पावर आएगी, है कि नहीं है? मान लेते हैं इसकी पावर आ रही है P और बीटा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बाय 9 की पावर कितनी आ रही होगी Q। मानते हो कि नहीं मानते? बेसिक लिख रहा हूं मैं, अरे यही तो जनरल टर्म होगा ना। अरे ओ भरेन यार, तू पेन वेन मत चला, इधर देख। तो ये आया होगा, ये तेरा TR+1, ये ले, तेरे को फॉर्मूले से पढ़ाता हूँ बस, ये ले, हो गया, ऐसा आया होगा, बोलो, है ना? अब उसमें क्या होगा कि ये R तो ठीक है देखा जाएगा ना, लेकिन एक बात तो बिल्कुल श्योर है ना कि P प्लस Q का सम तो कितना होगा भांजे, 10। ये तो क्लियर है कि नहीं है? और मेरे को अल्फा की पावर क्या मिल रही है यहाँ पे सॉल्व करके, क्या मिल रही है? ये 10 से क्यू कर दूं, क्यू, अरे क्यू बोलो। तो 3 की पावर P रहने देते हैं बाहर, कोई काम का नहीं है। -1/9 की पावर Q, ये भी मेरे काम का नहीं, देखा जाएगा बाद में रख देंगे, है ना? बेसिकली अल्फा की पावर कितना मिल रहा है 2P और बीटा की पावर कितना मिलेगा 3Q। समझ में आ रही है, बोलो? तो जब मैं 2P को कंपेयर करूंगा किससे, 2M से, तो PM हो गया क्या? अरे 2P बराबर कितना हो गया भाई 2M, और 3Q किसके बराबर आ गया 3Q, M+2। समझ रहे हो? तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू इसमें पुट करते दोनों की M में, आ गया भाई 2M/2 प्लस M+2/3 इक्वल टू 10। M कितना आ गया भाई 7। अरे बोलो भाई, जिसका 7 आ गया वो हीरो है, खत्म, उसके बाद बात ही नहीं करनी है। M निकालना ही क्रीम है। अरे बोलो भाई, क्यों काव्य शुक्ला आया समझ में, बोलो? ये रहा, देखो पहले बेसिक पढ़ा दिया और जब मैंने बोला कि थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ाता जाऊंगा, है कि नहीं? आप ये मत सोचना कि जेई में एक्सपेंशन करो, ऐसे नहीं आएगा, एक्सपेंशन करो, ये थोड़ी आएगा यार। तुम उस बेस पे मत सोचना कि आ गया फील तो अच्छी बात है, पॉजिटिव ले लो कि भाई समझ में आता है, कर लेंगे, देखा जाएगा, टाइम दोगे तो ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर क्लास में लेवल तो देना ही पड़ेगा, तो फिर अच्छे अच्छे बच्चे तो सिर्फ देखेंगे क्या है टाइम पास, एक्साइटमेंट तो रहना, वो तो अलग लेवल के लोग हैं, मजा आता है यहाँ पे पढ़ाने में, है कि नहीं? 7, जैसे 7 रखा, 7 पावर सेट हो गया। 7 का मतलब क्या हो गया, अल्फा की पावर क्या हो गई 14 और बीटा की पावर क्या आ गई 9। इसका मतलब बीटा की पावर 9 मतलब बीटा क्यू को क्या दिया हुआ 3,
तो उसको 3 दिया होगा और उसको क्या दिया होगा 7, इसलिए मेरा आंसर क्या आया होगा 10c3। 3 अल्फा स्क्वायर की पावर क्या आया होगा 7 और माइनस बीटा क्यूब बाय 9 की पावर क्या दिया होगा बोलो 7 नहीं 3, सॉरी तभी तो 9 आया ना, है ना। और अब इसको सॉल्व करते रहो। 10c3 कितना होता है 120, बोलो माइनस बाहर आएगा, है ना। और 3 की पावर आएगा 7 और नीचे आएगा 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 क्या बन जाएगा 3 की पावर 9, तो नीचे आ जाएगा 9, सही है कि नहीं। 3 का स्क्वायर, अच्छा 3 और 6 आएगा और 6 और ऊपर, तो ऊपर 3 बचेगा, ऊपर एक 3 बच गया, बोलो। बस सीधा आंसर कितना आ गया -360 अल्फा की पावर 14 और बीटा की पावर 9। ये हो गया जेई का सवाल। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? कितने लोगों को ईमानदारी से आया बताओ। M7 निकालना आ गया, बोलो। ये रहा, आया। नहीं आया तो एक काम कर सकते हो, बिल्कुल जनरल टर्म लिखो, लिखो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो बोले सो कर, बिल्कुल सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जेई लेवल में अभी तक नहीं आया है, आ सकता है, एडवांस प्लस है, बहुत लेवल है इसमें, क्योंकि मैंने खुद ने सेट किया, देखा। क्योंकि इसमें तो तुम आराम से पकड़ ले रहे थे, सब भी आंसर दे जा रहे हो, तो मैं एक काम करते हैं घुमा देते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा और टफ कर दिया, जनसंख्या थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि यहाँ तक भी कर पा रहे हो, मतलब लेवल है सभी में। अब बताते हैं जादू कि आपने a प्लस बी की पावर 0 देखा है बच्चों ने, बोलो क्या होता है 1। a प्लस बी की पावर 1 देखा है आपने, 1a प्लस 1b, अरे बोलो। और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी देखा है आपने, 1a स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ab 1b स्क्वायर, याद है। फिर अपन देखेंगे a प्लस बी का क्यूब, तो आप देख रहे हो 1a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, और फिर क्या हो गया भैया 1b क्यूब। देखो अब धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि हम पहाड़ बना रहे हैं। क्या बना रहे? पहाड़। दिख रहा है पहाड़, टेन टडैन, टेन टडैन। अब आप ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले कौन है भैया 1, सारे 1 है, 1 1 1 1 1, बोलो 1 1 1 1 1, पहाड़ चल रहा है ना, बोलो। अब अगले कोफिशिएंट पुराने वाले कोफिशिएंट से मिलेंगे, यही वही है। इतिहास खुद को दोहराता है, इतिहास जो पुरानी चीजें वही तो नई चीजों को आविष्कार कर रही है। तो देखो एक और एक मिलके क्या बन गया मयूर भैया 2, मैंने कहा वाह यार बढ़िया है। एक और 2 मिलके क्या बन गया बेटा 3, मैंने कहा वाह बढ़िया है। 2 और 1 मिलके क्या बन गया 3। तो सर इससे आगे भी बन सकते हैं क्या? वो भी बन सकते हैं। आओ कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्या आएगा a प्लस बी 4 में क्या आएगा, पहले a की पावर 4, फिर a की, पहले लिख लो a की पावर 3b, बोलो एक एक पावर कम करो ना, 4 3 2 फिर 1, फिर सीधा b की पावर 4। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ भी क्या आएगा 1, 1 और 3 कितना हो गया 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और एक आ गया, बोलो। चलो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। 1 a की पावर 5, बोलो 1 और 4 5, a की पावर 4b 4 और 6 10, अरे बोलो भाई। 4 के बाद क्या गया a3 b स्क्वायर a स्क्वायर b क्यूब, फिर a b की पावर 4 और b की पावर 5, सही है। कोफिशिएंट जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या क्या आएंगे बोलो। 1 5 10 10, यहाँ भी 10, बोलो यहाँ 5 आ गया था, बोलो 1 5 10 10, ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 1। मजा आ रहा है क्या? अगले वाले बनते जाएंगे, मैं पहाड़ बनता जाएगा, बोलो। चलो आप इसको बोलते हो पास्कल ट्रायंगल, मान लिया, लेकिन 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 बेटा पास्कल ट्रायंगल जो तुम देखते हो वो हम नहीं देखते। मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ वो ये नहीं है, ये तो बच्चे पढ़ते हैं, सबको पता होता है। अब तुम्हारी नजरें और आंखें एक बार में बोल्ड हो जाएंगी। आपको याद आ रहा है कि आपने कुछ इसमें 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 एपी चल रही है क्या? उसके बाद थोड़ा सा नीचे खिसकता हूं तो मुझे पता है क्या दिखता है, 1 3 6 10, और अगर मैं और आगे लिखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा पता है भाइयों? क्या दिखेगा 6 a की पावर 5b और 15 a की पावर कितना बेटा 4 b स्क्वायर, फिर 20 a कितना आ जाएगा a क्यूब b क्यूब, चलता रहेगा, बोलो। तो अब एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि 1 3 6 10 और 15 ये एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज के बारे में पहले कभी सुना है कि नहीं सुना है? पढ़ा होगा ना, सीक्वेंस सीरीज सर ने पढ़ाया ना यहाँ पे, मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? डिफरेंस पे जब एपी बनती है, जिसको मैं नाम देता हूँ कि ये सब तो है एपी, ये सब है 0 एपी, क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं डिफरेंस।
ये स्टार्ट होती है एएपी। एएपी का मतलब डिफरेंस में एपी, दिख रहा है? अरे बोलो, ये डिफरेंस में एपी है ना? अब इस डिफरेंस में एपी जो है ना, डिफरेंस में एपी दिख रहा है? 2 3 4 5 है कि नहीं है? मैं आपसे बोल दूं कि क्या आप इस सीरीज का सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे यार सर इसका तो जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, फिर सिग्मा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है? अब तेरी आंखें फटी की फट रह जाएगी, देखना। तो बोलेगा सर क्या धमाल कर दिया। गौर करो, देखो देखो, पास्कल ट्रायंगल के अंदर ही जादू छुपा है, आप देखते नहीं हो, दिखेगा क्या आपको? दिख रहा है कि ये 1 और 3 क्या ये 10 अरे बोलो, क्या ये 1 3 6 10 जोड़ के क्या? अरे बोलो, अरे अगली बार के ठुमके में आंसर है भाई। डिंग 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 खट। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दिस इज व्हाट इज दिस इज व्हाट 1 3 6 10। अगला, अगला मतलब तुम समझ रहे हो क्या है? कि अगर मेरे पास पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो ये आंसर आ रहा है। अगला, अगला मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज 64 61 60 60 63। सही है कि नहीं है? अरे बोलो, तो 63 मतलब 4 टर्म का सम में मेरा आंसर आता 63। 5 टर्म में क्या आंसर आता? 5 टर्म में क्या आता है इसका अगला वाला? 74। आर यू गेटिंग? अरे अगला वाला कौन आने वाला है? 1 3 6 10 15, तो 35 आएगा कि नहीं आएगा? का मतलब 5 टर्म में क्या आएगा मेरा आंसर? 74। तो बेटा जब 5वां टर्म है तो 7 आ रहा है, तो 10 टर्म में 12 आएगा, और डिफरेंस क्या है? 3 का है, तो 12 सी 9। ये हो गया जादू। अरे बोलो भाई, क्या जादू? बाइनोमियल के कोफिशिएंट सीक्वेंस एंड सीरीज के ही टर्म्स होते हैं। आपको पता नहीं था, आप देख लेना, और भी ऑब्जर्व कर सकते हो, है कि नहीं? एक ठुमका और मारोगे, ट्रिपल ए पे आ जाएगी भाइयों। ये जिंदगी कहानी है, बाद में देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं। ओके ओके, भेज देता हूँ।